बीते 2 दिनों से इजरायल का कोना कोना बारूदी भूचाल से थर्रा रहा है। उत्तरी इजरायल से लेकर दक्षिण तक, यहां तक कि पश्चिमी इजरायल में भी ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमले जारी हैं। और जानते हैं इजरायल की धरती को कौन सुलगा रहा है। ईरान के 3 प्रॉक्सी संगठन, वो हैं हिजबुल्लाह, हमास और हुती, यानी 3H। और 3H के बारूदी चक्रव्यूह में इजरायल ऐसा फंसा है जिससे निकलने का रास्ता बेहद मुश्किल है। अब सवाल है कि आखिर ईरान प्रॉक्सी के आक्रमण होने के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि इजरायल की अलग अलग फ्रंट से घेरेबंदी हो रही है। देखिए इस रिपोर्ट। जिस मुल्क का मिडिल ईस्ट में दबदबा था, जिसके आक्रामक तेवर से अरब के तमाम देश थर्राते थे, जिससे भिड़ना, आर पार की जंग करना मौत को दावत देने जैसा था, आज वही इजराइल कई फ्रंट पर एक साथ घिर चुका है। एक ऐसे बारूदी चक्रव्यूह में फंस चुका है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ तबाही है, प्रचंड विनाश है। दशकों तक जिस इजराइल ने अपने हथियारों के दम पर अरब के कई देशों को घुटनों पर ला दिया, आज की तारीख में वही इजराइल कई फ्रंट से दहल रहा है। घातक हथियारों के प्रहारों से धधक रहा है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। 25 अगस्त की सुबह उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 400 से ज्यादा रॉकेट बरसाए। हिजब ने दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर रॉकेट हमले को अंजाम दिया। वहीं 25 अगस्त की रात तेल अवीव समेत पश्चिमी इजराइल के इलाकों पर मिसाइल स्ट्राइक की। दावा किया जा रहा है कि 26 अगस्त की सुबह तक हमास ने इजराइल पर M90 मिसाइलों से हमला किया। इतना ही नहीं, 26 अगस्त यानी आज सुबह यमन के हूती लड़ाकों ने लाल सागर से दक्षिणी इजराइल के इलाकों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी। गौर करने वाली बात यह है कि 25 अगस्त की सुबह इजराइल ने भी लेबनान पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की। IDF के करीब 100 लड़ाकू विमानों ने लेबनान पर 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। IDF के टारगेट पर दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजब के ठिकाने थे। लेबनान पर IDF के इस विध्वंसक प्रहार के बाद ईरानी प्रॉक्सी मानो भड़क गए और फिर एक साथ कई फ्रंट से इजराइल को दहलाने की सीरीज शुरू हो गई। चुन चुनकर इजरायली इलाकों को निशाना बनाया गया, उन्हें बम, गोला, बारूद से दहलाया गया। ऐसे में नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। वो ये कि आखिर नेतन्याहू अपनी सेना को किधर तैनात करें, इजरायली डिफेंस किस फ्रंट पर पलटवार करें, कहां सबसे पहले प्रहार करें, क्योंकि अगर बात मौजूदा वक्त की करें तो इजराइल चारों दिशाओं से घिर चुका है। आखिर कैसे, ये भी समझिए। और अरब में मौजूद एकमात्र यहूदी देश इजरायल मौजूदा वक्त में एक ऐसे बारूदी चक्रव्यूह में फंस चुका है जो उसके लिए महाखतरा बन सकता है। दरअसल भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर बसा इजरायल, जिसका कुल क्षेत्रफल करीब 22,145 वर्ग किलोमीटर है, फिलहाल 3 फ्रंट से घिरा हुआ है। आपको बता दें कि इजरायल के उत्तरी छोर पर मौजूद है लेबनान, जो हिजबुल्लाह का गढ़ है, और इसी लेबनान से उत्तरी इजरायल पर हिजब के लड़ाके ताबड़तोड़ रॉकेट हमले को अंजाम दे रहे हैं। वहीं इजरायल के दक्षिणी छोर पर वैसे तो सऊदी अरब और मिस्र जैसे देश हैं, मगर इसके साथ साथ दक्षिणी इजरायल के पास अकाबा की खाड़ी है जो लाल सागर से जुड़ती है, और रेड सी के इसी हिस्से से यमन के हूती लड़ाके इजरायल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर रहे हैं। वहीं इजरायल के दक्षिणी पूर्वी छोर पर मौजूद है गाजा, जहां से हमास के लड़ाके तेल अवीव समेत इजरायल के कई इलाकों पर भीषण बमबारी कर रहे हैं, मिसाइलें दाग रहे हैं। फिलहाल इजरायल का पूर्वी छोर ही ऐसा सेफ जोन है जहां पर किसी तरह के हमले नहीं हो रहे, मगर आशंका जताई जा रही कि जल्दी ईरान पूर्वी इजरायल के इलाकों को मिसाइल हमलों में तबाह कर सकता है।
जैसे ही इजराइल ने लेबनान में मौजूद हिज़्ब के ठिकानों पर स्ट्राइक की, हमास और हूती ने भी इजराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ हमलों को शुरू कर दिया। और अब तो यमन का हूती गुट खुलेआम इजराइल पर हमले की चेतावनी दे रहा है। हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है, इजराइल पर किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। यकीन मानिए, इस बार अमेरिका भी इजराइल को हमारे बारूदी जलजले से बचा नहीं पाएगा। हिज़्ब, हूती और हमास जैसे ईरानी प्रॉक्सी जिस तरह इजराइल की घेराबंदी कर रहे हैं, जिस तरह इजरायली धरती को दहला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ईरान की रणनीति है। कई वॉर एक्सपर्ट्स भी ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के इशारे पर ही प्रॉक्सी संगठन इजराइल को तबाह करने में जुटे हैं, ताकि ईरान पहले प्रॉक्सी से हमले कराकर इजरायली सेना को पस्त कर सके, उनके हौसले को तोड़ सके और फिर थके हारे इजराइल पर ईरान भी मिसाइलों से प्रहार कर सके। लेकिन इजराइल भी ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के अटैक प्लान और युद्ध नीति को भांप चुका है। ऐसे में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और हिज़्ब के चीफ नसरल्ला को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। मतलब ये कि अगर ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल को दहलाया, अगर उसकी घेराबंदी कर भीषण हमले की कोशिश की, तो इजराइल भी अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। मतलब ये कि अरब में महायुद्ध की चिंगारी भड़कनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।